never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 19 है। चैप्टर 18 में हम लोगों ने देखा था कि जिन और आयु कैसे प्लान बनाते हैं कि उडोना को वो कैसे बेस में एंटर करवाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 19। मुझे लगता है वो चले गए हैं। तुम बाहर आ जाओ। जी, मैं आ गया। उसके बाद वो डरा हुआ लड़का वॉशरूम से बाहर आता है। देन ओके, अब बताओ तब तुम क्या कह रहे थे? और सुनो, कोई भी चीज को मिस मत करना, हमें सब कुछ जानना है। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप दोनों को हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम सिंजो है। बेंडर बनने का ट्रेनिंग लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था। मेरा घर तिब्बत में है। इंडिया के एक महान मॉन्क ने मुझे बताया था हाक्यो टेम्पल में 5 एलिमेंट्स की शिक्षा दिया जाता है। उन्होंने आपके बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ आके बेंडर बन के आपकी लड़ाई में हिस्सा लेनी चाहिए, जो कि इस धरती के भलाई के लिए है। तो मैं वेट, कौन है वो मॉन्क? तुम्हें उनका नाम याद है? जी बिल्कुल, उनका नाम श्री अवधूत परमदेव है। अवधूत मतलब अभी? ह्योंग, ये वही हैं जिन्होंने हमें रेनियस के वॉर में मदद किया था, आपको याद है? ओके फाइन। ओके देन आगे। जी, मैं यहाँ 5 साल पहले आया। वाटर बेंडिंग करना सीख रहा था। तब सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ के मास्टर्स, मॉन्क्स और ग्रैंड मास्टर के बहुत करीबी थे। बट सब कुछ बदल गया जब वो लोग यहाँ पे आए। कौन लोग? किसके बारे में कह रहे हो? मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं वो कौन है, लेकिन जो भी हैं अच्छे लोग नहीं हैं। आज से 3 साल पहले एक रात बहुत बारिश हो रही थी। बाहर बहुत तूफान चल रहा था। हम सब प्रेयर फिनिश करके डिनर ही कर रहे थे। तभी ग्रैंड मास्टर, जल्दी चलिए, दरवाजे में कोई आया है। हाँ, इतने रात को और इतने तूफान में कौन आ सकता है? पता नहीं ग्रैंड मास्टर, वो कह रहे हैं वो मुसाफिर हैं, रास्ता भटक गए हैं, तूफान रुकने तक टेंपल में रुकना चाहते हैं। आप प्लीज चलिए। ओहो, और तुम उन्हें बाहर ही रखे हो? चलो मेरे साथ। नालायक कहीं के, मैंने तुम्हें कितनी लंबी चौड़ी शिक्षा दी थी और तुमने उन्हें बाहर तूफान में खड़ा कर दिया। चलो
मेरे साथ। इसके बाद दयालु ग्रैंड मास्टर फूजी पहरेदार को लेके टेंपल के बाहर वाले दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें ये पता भी नहीं था कि इस रात के बाद उनके और टेंपल में रहने वाले हर जिंदा जिंदगी पर अंधेरा अपना साया विस्तार करने वाला है। प्रणाम ग्रैंड मास्टर, हम सब मुसाफिर हैं। अंधेरे में और इस तूफान में हम रास्ता भटक गए हैं। क्या हमें तूफान रुकने तक अपना सर बचाने का जगह मिल सकता है? जी बिल्कुल, आइए अंदर आइए। देरी के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। नहीं नहीं मास्टर, ये आप क्या कह रहे हो? दया करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। गॉड के सामने कैसी शर्मिंदगी, हाँ? हम तो सिर्फ गॉड को ही समझते हैं। छोड़िए वो सब। आप लोग कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? जी ग्रैंड मास्टर, हम लोग कुमायून से आए हैं और ताकानोशी शहर जाना चाहते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही इतना जोर तूफान आया, हम रास्ता भटक गए। असल में हम व्यापारी हैं, इत्र का व्यापार करते हैं और ताकानोशी में बेचते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग इस तरफ आइए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा। मुझे लगता है ये तूफान कल सुबह से पहले थमेगा नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है ग्रैंड मास्टर फूजी। उस रात को तूफान नहीं रुका बल्कि और बढ़ गया। मैं रात को ग्रैंड मास्टर फूजी का बिस्तर तैयार करने जाता था और उस रात भी गया था। बिस्तर तैयार होने के बाद मैं उनके रूम में उनका ही इंतज़ार करने लगा, मास्टर फूजी का। लेकिन वो आने में बहुत लेट कर रहे थे, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढने के लिए बाहर गया। ग्रैंड मास्टर फूजी, आपका बिस्तर तैयार है। कहाँ हो आप? आपका सोने का वक्त हो रहा है मास्टर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका इत्र जरूर व्यवहार करूँगा। बड़ा अच्छा सुगंध है इसका। जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया। आप हमारे जैसे इंसान का बनाया हुआ इत्र व्यवहार करना चाहते हैं, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ग्रैंड मास्टर फूजी। हाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चे? शिंजो, तुम यहाँ क्यों? क्या हुआ बेटा? जी ग्रैंड मास्टर, आपका रूम रेडी है। अभी आपका सोने का वक्त हो गया है, तो इसीलिए मैं आपको बुलाने आया था। हाँ हाँ, मुझे याद है शिंजो। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद सोने चला जाऊंगा। तुम जाओ बेटा, तुम सो जाओ। मेरा विश्वास कीजिए, जो ग्रैंड मास्टर रूल्स के लिए इतना पॉजिटिव, इतना प्रोटेक्टिव रहते हैं, उनके मुंह से ये बात मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बट क्या करूं, मैं सोने चला गया। नेक्स्ट डे तूफान रुक गया था, आसमान भी साफ हो गया था, लेकिन फिर भी शाहो और उसके लोग टेंपल से नहीं गए और ना ही ग्रैंड मास्टर फूजी ने उन्हें जाने के लिए कहा। असल में ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये एक टेंपल है। हम स्टूडेंट्स का घर है, स्कूल है, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहें, ये ग्रैंड मास्टर फूजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। लेकिन
लेकिन फिर भी ग्रैंड मास्टर फूजी चुप थे। मानो वो चाहते ही नहीं है कि शाहो और उसके आदमी यहाँ से चले जाएं। समय ऐसे ही बीतने लगा और शाहो यहीं पे रुकने लगा, यहीं पे रह गया था, मानो ये उसका ही घर है। एक दिन ग्रैंड मास्टर फूजी बीमार हो गए। सारे मास्टर ने अपने ऊर्जा, अपने हर एक तरीके से, अपने पावर से उन्हें सही करने की, उनको ठीक करने की कोशिश की, बट कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ कोशिशों के बाद ग्रैंड मास्टर फूजी का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। वो मना कर रहे थे ट्रीटमेंट लेने से। हाँ, और एक दिन ग्रैंड मास्टर फूजी ने साहो को अपने रूम में बुलाया। साहो उनसे मिलने गए, घंटों बातें की। क्या बात वो दोनों में हो रहा था वो तो मुझे पता नहीं था। शाहो ने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। ग्रैंड मास्टर फूजी, हाँ, पता नहीं वो कैसे थे। हम सब चिंतित थे, हम सब बाहर खड़े थे। लेकिन शाहो रूम से बाहर आने के बाद हम सबसे कहा कि ग्रैंड मास्टर फूजी उनके शहर में, मतलब कुमायून में ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं। और अगले ही दिन ग्रैंड मास्टर फूजी जाने से पहले डिक्लेयर करके गए, अब से हाक्यो टेम्पल के ग्रैंड मास्टर साहो होंगे। और तब से ही वो यहाँ के ग्रैंड मास्टर बन के बैठे हैं। जब से वो ग्रैंड मास्टर बने हैं तब से ही यहाँ का प्रेयर अजीब तरीके से किया जाता है। बेंडर को 5 एलिमेंट्स नहीं, ऊर्जा सोखने का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तरीका बताया जाता है। अभी सूर्यास्त होने के बाद टेम्पल को दीप से नहीं जलाया जाता, सजाया जाता, प्रेयर नहीं होता। चारों तरफ अजीब इत्र का स्मेल आता है। टेम्पल के ऊपर सूर्य देवता प्रकट नहीं होते। और 5 एलिमेंट्स के सिंबल्स के आगे कोई दीप नहीं जलता। उसका जगह एक अलग ही डायग्राम ले लिया है। उस डायग्राम को बना के हमें कंसंट्रेट करने को कहा जाता है। करीब 1 मंथ पहले मैं ज़रूरी कुछ सामान लेने का नाम लेके मार्केट गया हुआ था, लेकिन मार्केट के नाम पे मैं कुमायून शहर गया था ग्रैंड मास्टर के खोज से। लेकिन एक बहुत अजीब बात हुई। उस शहर में इत्र बनता ही नहीं है। कोई शाहो को नहीं जानता। ग्रैंड मास्टर फूजी वहाँ पे गए ही नहीं हैं। ये सब जानने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया था। ऐसे हालातों में मैं अपने भाइयों को, मतलब यहाँ पे पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट को अकेला छोड़ के भाग नहीं सकता था। इसीलिए मैं लौट के आया और इनमें से ही एक बनने का नाटक किया। लेकिन आज मैं सोच के ही रखा था, उस प्रेयर रूम के अंदर जो और एक छोटा सा प्रेयर रूम है जो ग्रैंड मास्टर साहो यूज़ करते हैं प्रेयर के लिए, वहाँ जाके छानबीन करूँगा। और यही सोच के मैं वहाँ पे गया था। लेकिन मैंने वहाँ पे जो देखा, उससे भयानक कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे एलिमेंट गॉड का नामो निशान नहीं है। वहाँ पे डेमंस का मूर्ति बना हुआ है और सामने हमारे ही इस टेम्पल के कुछ स्टूडेंट्स का कटा हुआ सर रखा हुआ था और चारों तरफ खून। ओह गॉड! ये सब देख के मैं वहाँ से डर के मारे भाग आया था। लेकिन वो खौफ मुझे इतना डरा दिया था, मैं 3rd फ्लोर में आने के बाद खुद को रोक नहीं पाया और चीख के वहीं पे फ्लोर में गिर गया। उसके बाद ही आप लोग आए। आपको पता है जिन स्टूडेंट्स का सर वहाँ पे था, जो कटा हुआ सर वहाँ पे था, वो सारे स्टूडेंट्स से मैं 1 घंटा पहले ही मिला था। हम साथ में स्टडीज कर रहे थे। तो आप लोग ही बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन लोग वहाँ मेरे साथ स्टडी कर रहे थे, वो सब ऐसे हालत में कैसे हो सकते हैं? नहीं, सब छलावा है, सब छलावा है। या फिर जो लोग मेरे साथ स्टडी कर रहे थे
हाँ, वो कोई बहरूपिया है या फिर मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ मैं। मुझे बचाइए, यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को बचाइए, स्काई बेंडर्स प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सबको कैसे बचाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सच है, कौन झूठ है, कौन इल्यूशन है, कौन रियल है, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसे मत करो, धीरज रखो, ठीक है? हालत ऐसा नहीं है जैसा हम लोगों ने सोचा था, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। हाँ योंग, आपने सही कहा, हमें यहाँ पे बहुत ही समझदारी से छानबीन करनी पड़ेगी और ऐसे करनी पड़ेगी ताकि किसी का नज़र हम पे ना पड़े। हाँ, और तुम डरो नहीं, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन अब से और भी ज़्यादा सावधान रहना। और हाँ, तुम्हें हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम सूटसायर? हाँ बस बताइए। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। हमें हाक्यो टेम्पल का एक पीओवी मतलब वन साइडेड पीओवी तो मिल गया है, लेकिन ये साहो है कौन और वो इतर का जो बिजनेस करता है वो कहाँ से करता है, वो कैसे, मतलब कुमायून शहर में वो इतर बनाता है, ऐसा ही उसने फूजी से कहा था। लेकिन एक्चुअल में जब शिंजो वहाँ पे गया था तब उसे शाहो का कोई भी कुछ नहीं मिला था। तो ऐसा क्या है, वो हमें आगे ही पता चलेगा, है ना? तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उससे भी फॉलो कर देना। ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो, बाय बाय गाइस, बाय। You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to believe in what